कई बार हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, बहुत ध्यान से सुन रहा है। एक एक आंसू आपका बचा के रखा है। जितने आंसू आपने बहाए परमेश्वर ने एक बोतल में रखे। कई लोग बोलते हैं अरे ये चर्च जा रहे हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया। अब शैतान ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि चर्च का मतलब वो समझते हैं धर्म बदलना। पहले मैं ये था, अब मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं शैतान के अधीन था, परमेश्वर ने अब मुझे छुड़ा लिया। तैयार हैं आप? प्रकाशित वाक्य 21 उसकी 3 से 4। प्रकाशित वाक्य 21 उनकी 3 से 4 साथ में पढ़े। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वह उसके लोग होंगे। आमीन। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। चौथी आयत, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पुरानी बातें जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब हम यहां पे हैं, कहीं पे। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कहां पे हैं, बट कहीं यहीं पे हैं। यानी अब हम उस समय में जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य कहता है आखिरी में कि स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। हालेलुया। सो सारे डेरा में रहने वालों, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ होगा। आमीन। अब ध्यान से सुनो, जब ये हमारे साथ हुआ और ये हमारे साथ हुआ तो ये भी हमारे साथ होगा। कितनी महान बात है ये, कितना महान सुसमाचार है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जितने आंसू आपने बहाए परमेश्वर ने एक बोतल में रखे। उसे स्मरण है आपका। कई बार हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं देख रहा, नहीं सुन रहा, बहुत ध्यान से सुन रहा है। एक एक आंसू आपका बचा के रखा है। एक परमेश्वर के दास हम एक दिन प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया और वो एक ऐसे कमरे में गए जहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी बोतलें हैं और उनके अंदर पानी है और नाम लिखा है बाहर। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या है? प्रभु ने कहा ये मेरे बच्चों के आंसू हैं जो मैंने एक एक आंसू को अच्छे से अपने पास रखा है। आमीन। वो समय आ रहा है जब आपका वो हर एक आंसू पहुंच डालेगा। आमीन। खुश हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए कोई दुख और कोई शोक और कोई मृत्यु नहीं है। आमीन। बोलो मेरे ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आप चुने गए लोग हो, आप चुनी गई जाति हो, आप बुलाए गए लोग हो। कलीसिया, कई लोग बोलते हैं अरे ये चर्च जा रहे हैं, इन्होंने धर्म बदल दिया। अब शैतान ने लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है कि चर्च का मतलब वो समझते हैं धर्म बदलना। चर्च यूनानी शब्द कलीसिया है, एक्लीसिया है, सॉरी एक्लीसिया। अगर आप किसी यूनानी ग्रीक बंदे से पूछेंगे तो एक्लीसिया नहीं कहेगा, वो कहेगा एक्लीसिया। क्या बोलेगा? एक्लीसिया। एक्लीसिया जो शब्द है उसका मतलब है चुने गए लोग, बुलाए गए लोग। 7 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में। परमेश्वर ने आपका नाम लेकर आपको बुलाया। इससे बड़ी आदर की बात क्या है? आमीन। प्रेज गॉड। जब किसी का बच्चा IAS में निकलता है वो लड्डू मारता है, भैया सरकार ने मेरे बच्चे को चुन लिया। जब किसी का क्रिकेट टीम में चुना जाता है, प्रेज गॉड, ये सारी अच्छी बातें और मैं कहता हूं ऐसी न्यूज़ भरी हुई हूं आपके जीवन में। मगर मैं कह रहा हूं इस न्यूज़ से ऊपर भी एक सबसे बड़ी न्यूज़ है
कि इस ब्रह्मांड के बनाने वाले सृष्टि के परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर चुन लिया। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? बोलो मैं चुना गया हूं, बोलो मैं चुना गया हूं। हालेलुया। इसीलिए मसीह को मानना क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये इस बारे में नहीं है कि मेरा धर्म, मैं अब क्रिश्चियन हूं, पहले मैं ये था अब मैं क्रिश्चियन हूं। नहीं नहीं नहीं, पहले मैं शैतान के अधीन था, परमेश्वर ने अब मुझे छुड़ा लिया, अपनी आत्मा से भरा, अपना बेटा बनाया, और अब मैं इंतजार कर रहा हूं जब मैं उसके साथ अनंत तक जीऊंगा। आमीन। सो आपका फ्यूचर ग्लोरियस है। मैंने कहा आपका फ्यूचर ग्लोरियस है, क्योंकि ये जो पर्व है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, ये हम सब के साथ होने वाला है। परमेश्वर हमारे बीच में डेरा करेगा। अभी भी करता है, मगर अभी लिमिटेड आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो एक ऐसा समय होगा जब बाइबल आती है यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने राज्य को रखेगा। कितना ग्लोरियस होगा वो। आमीन। कितना ग्लोरियस होगा। और उस टाइम यीशु का, परमेश्वर का, यीशु मसीह ने कहता है जो नम्रता से चले हैं, जो दीनता से चले हैं, वो उनको सिटीज और नेशंस को रूल करने के लिए देगा। इसीलिए आपको भी पता ही नहीं है कि आपका जो प्रतिफल है वो कितना बड़ा है। इसीलिए पौलुस कहता है इस समय के दुख और कलेश कुछ भी नहीं है उस महिमा के सामने जो हमारे जीवन के ऊपर प्रकट होने वाली है। आमीन। हालेलुया। सो फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला कि तुम खमीर मत मिलाना आटे में, अखमीरी रोटी होनी चाहिए। और वो क्या दर्शाता था प्रभु यीशु मसीह को? कि उसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, कोई खमीर नहीं था। इसीलिए जो रोटी थी, ये यीशु मसीह ने क्या कहा? जीवन की रोटी मैं हूं। उसके अंदर कोई पाप नहीं था, इसीलिए कोई खमीर नहीं मिलानी। मगर अब जब फीस्ट ऑफ वीक आया तो परमेश्वर ने याजकों से कहा कि अब तुम आटे में खमीर मिलाओ। अरे ये क्या बात है? मगर प्रभु ने कहा अब तुम एक नई खमीर मिलाओ। चलिए देखते हैं उसको। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों, क्या है वो खमीर? मत्ती 16:6-7 देखते हैं। मत्ती 16:6-7। सही है, हमें शिक्षा में भी बढ़ना है। आमीन। अगर आपको परिपक्व बेटा होना है, आपको वचन की शिक्षा आनी चाहिए, आपको वचन का प्रकाशन होना चाहिए। आमीन। मत्ती 16:6-7। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। क्या कह रहा है परमेश्वर? सदूकियों और फरीसियों की खमीर से सावधान। आज भी बहुत सदूकी और फरीसी हैं जो खमीर मिलाने की कोशिश करते हैं बाइबल की टीचिंग में। उन सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। आमीन। जब किसी कलीसिया में जाते हैं तो वचन नहीं सुनते, पहले वो देखते हैं कौन से कलर की दीवारें हैं। सदूसी फरीसी यीशु को देख रहे थे मुर्दों को जिंदा करते हुए। वो देख रहे थे व्यक्ति जो लकवा था, जिसको 38 साल से वो चंगा हो गया, जो पैरालाइज था वो ठीक हो गया। मगर वो पता है कह रहे हैं ये शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? उनका ध्यान कहाँ है? कहाँ है? शब्द के दिन में क्यों कर रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे कोई चंगा हो गया। ऐसी कई फरीसी यहां पे भी आते हैं। वो ये नहीं देखते परमेश्वर क्या कर रहा है, वो ये देखते हैं ये यहाँ पे एक बड़ा काला काला है, यहाँ पे काला 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 काला। यीशु मसीह कह रहा है सदूसी और फरीसियों की खमीर से क्या करो? सावधान रहो। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वो ऐसा कहता है। ये अपोस्टल्स हैं प्रभु के उस समय, जब उनके पास पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था, तो उन्हें समझ में नहीं आता था प्रभु क्या कह रहे हैं। तो फिर अब देखिए यीशु मसीह क्या कहता है 11वीं आयत में, तुम क्यों नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कह रहा हूं। मुझे लग रहा है भूखे थे तो हर समय रोटी के बारे में सोच रहे थे। परंतु यह
कि तुम फरीसियों और सदूसियों की खमीर से सावधान रहना। क्या करना? सदूसियों और फरीसियों की खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूसियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। यानी खमीर दो चीजें दर्शाता है, मैंने आपको कहा था। एक क्या दर्शाता है? पाप, जो एक स्वभाव है, और दूसरा क्या दर्शाता है? शिक्षा। जब परमेश्वर ने इनको बोला कि नई खमीर मिलाओ आटे में, नई खमीर जो है वो है नया स्वभाव, जो है राइचियसनेस, धार्मिकता। ये दिखाता है कि परमेश्वर ने अब आपको एक नया नेचर दिया है। और दूसरा, परमेश्वर ने अब आपको क्या दिया है? एक नई शिक्षा दी है, क्योंकि अब आप नई वाचा में हैं। अब आप आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। आमीन। ये बात क्लियर है? ओके। सो अब चलते हैं प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में। हालेलुया।